हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी के लिए और जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लेकर आज जो हम करंट अफेयर्स ला रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इससे कम आपको 5 क्वेश्चन है जो जरूर है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। आपके 20 मिनट में है जो 5 क्वेश्चन है जो आपको जरूर है जो इस वीडियो से जरूर है जो मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों और लोगों के बीच में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप आए हैं चैनल पे तो आप पहले चैनल की क्वालिटी को देखें और उसके बाद है जो पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से है जो हमारा ही मनोबल बढ़ता है। दोस्तों हमने बिहार स्पेशल करंट का है जो हमने सब चीज डाला, बिहार स्पेशल का मैंने कल डाला था और उसी क्रम में दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स के लेकर है जो चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुआ है। ये एक क्वेश्चन आप यहाँ से 100% रख लीजिए कि 5 राज्यों के चुनाव है उससे एक क्वेश्चन है जो आपके बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो इसी हम टॉपिक वाइज करेंगे, फटाफट है जो मैंने 50 पेज को है जो मात्र 20 मिनट में खत्म कर देंगे। कैसे होता है देखिए। तो 5 राज्यों का जो चुनाव था दोस्तों, 5 राज्यों का जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, विधानसभा जो चुनाव था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज है इसमें जो चर्चा कर लेंगे, बाकी आपका सब चीज हो जाएगा। सबसे पहले हम यूपी की चर्चा कर लेंगे। यूपी में सीटों की संख्या कितना है तो 403 है, 403 है। यह है ध्यान रखना है, कभी कभी है कि सीटों की संख्या पूछ देते हैं। अब इससे है जो रिलेटेड है जो थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूपी में है जो वहां के राज्यपाल कौन है। ये कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है। जो राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री जो बने हैं वो है जो योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ। ये है जो दोस्तों इसको आसान मत समझिए, कोई भी चीज आसान नहीं होता पढ़ाई में, चीज ध्यान रखिएगा। आपको छोटा छोटा चीज ही आपको बहुत बड़ा महान बनाता है। हाँ, अब इसमें है जो सीटों की संख्या था। बीजेपी की सीट दो बड़ी पार्टी है, 2 बड़ी पार्टी को आप वहां पर जान लीजिए। तो बीजेपी को है जो 255 सीटें मिली थी और है जो समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी। अब इतना ही है जो आपको यहाँ से जो पढ़ना है और इसमें जो ज्यादा है जो नहीं पढ़ना है। कितने चरण में चुनाव हुए थे कभी कभी पूछ देता है। तो 7 चरण में जो चुनाव हुए थे। कितने चरण में? 7 चरण में चुनाव हुए थे। यूपी से इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही है जो ध्यान रखिए। तो योगी आदित्यनाथ कहां से लड़े थे? तो है जो लड़े थे गोरखपुर से। बस इतना ही और इससे नहीं। चलिए दूसरा आ जाइए। दूसरा है जो उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां के जो मुख्यमंत्री थे जो हार गए थे उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिए। उत्तराखंड में सीटों की संख्या 70 है। कितना है? उत्तराखंड में सीटों की संख्या है जो 70 है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री कौन बने थे? पुष्कर सिंह धामी बने थे। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खटीमा सीट से जो खुद हार गए थे। कौन सा सीट से? खटीमा सीट से जो हार गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सा सीट से हार गए थे? तो खटीमा सीट से हार गए थे। तो ये है जो उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी और खटीमा से है जो ये हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पंजाब विधानसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब विधानसभा, पंजाब विधानसभा सीटों की संख्या 117। गवर्नर कौन है? गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे वहां पर ही? तो बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री मान सिंह। क्या है? मान सिंह। उनको ऐसे बोला जाता है, भगवत मान बोला जाता है। मान सिंह, भगवत मान सिंह है जो बने। भगवत मान, भगवत मान। ये आम आदमी पार्टी के हैं।
ये आम आदमी पार्टी 117 सीट में जो है आम आदमी पार्टी जो जीती वो है जो दोस्तों है जो 92 सीट जीती। आप है जो जीती 92 सीटें जीते, ये इंपॉर्टेंट है। और एक पहिला आप पार्टी है, जो पहिला पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो अभी वर्तमान जो है जो 2 राज्यों में है जो जिनका मुख्यमंत्री है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पहिला जो है ये जो है आम आदमी पार्टी जो है जो दिल्ली के बाहर भी है, दूसरे राज्यों में है जो इसका है जो अपना है जो मुख्यमंत्री है, ये है जो ध्यान रखिएगा। ये है जो शपथ है जो भगत सिंह के गांव में लिए थे, और कौन सा गांव था आप है जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भगवत मान जो थे ये है जो शपथ लिए थे भगत सिंह के गांव में, और गांव का नाम है जो आप बताइए कौन सा गांव है, जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है बनवारी लाल पुरोहित और मान सिंह, यही है जो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए चौथा जो है एकदम एक क्वेश्चन यहां से आने जा रहा है। चलिए चौथा जो है आपका है मणिपुर विधानसभा, नॉर्थ ईस्ट का एक ले लेते हैं मणिपुर विधानसभा। मणिपुर विधानसभा, अब मणिपुर विधानसभा का जो सीटों की संख्या है यह है जो दोस्तों है जो आपका 60 सीट है, 60 सीट है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है, नजमा हेपतुल्ला है। और मुख्यमंत्री जो बने हैं वही एन बीरेन सिंह, जो पुराने वाले हैं मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। यहां जो जीती है दोस्तों बीजेपी है जो 32 सीट है जो जीती है, कितना? बीजेपी है जो 32 सीट जीती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करीब करीब ये है जो इतना है जो जरूर है जो आपको 4-5 विधानसभा से होगा, और एक विधानसभा है जो गोवा विधानसभा है जिसकी सीटों की संख्या 40 है, और है जो भारतीय जनता पार्टी वहां 20 सीट जीती है, और प्रमोद सावंत है जो वहां दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, और श्रीधरन जो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं जो केरला से आते हैं, वहां के जो राज्यपाल बनाए गए थे। केरला में उन्होंने चुनाव दिलाया था, जमानत इनकी जब्त हो गई थी, और इनको राज्यपाल है जो वहां का मेट्रो मैन इनको बोला जाता है, इस श्रीधरन को। तो ये 5 राज्यों से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 5 राज्यों के बारे में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने जा रहा है, क्वेश्चन कहां से बनेंगे उसकी है जो जानकारी है जो आपको दे। दूसरा है कि असम मेघालय सीमा विवाद, कभी कभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम मेघालय सीमा विवाद, पहले तो आप समझ लीजिए कि मैप, अगर मान लीजिए अगर ये मैप सिंपल सा मैप समझा रहे हैं, यहाँ पर अरुणाचल यहाँ है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये है जो दोस्तों इस तरह के क्रम में है जो आप नॉर्थ ईस्ट में जब मैप देखिएगा तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और दिक्कत कहां पर है तो असम और मेघालय में, यहाँ पर है जो असम और मेघालय। तो असम का जो पूरा डायरेक्शन है दोस्तों, यहाँ से असम का जो डायरेक्शन है पूरा ऐसे डायरेक्शन से, यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मेघालय से है जो टच होता है। तो यहाँ पर जो है असम का जो पूरा इलाका है यहाँ पर, इससे है जो 12 पॉइंट्स पे है जो 12.885 किलोमीटर जो है इसमें है जो ये दोनों का है जो विवाद है असम और मेघालय के बीच में, जिसमें 12 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स पे है जो समझौता है जो बन चुकी है, 6 पॉइंट्स पे, और दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने है जो इस पे है जो साइन किया है। ये बहुत लंबा विवाद है दोस्तों, 1969 और 70 से विवाद है जो आते आ रहा है। तो असम मेघालय सीमा विवाद है जो उसके 12 में से 6 पॉइंट्स पे है जो सुलझा लिया गया है, और 885 किलोमीटर का ये है जो पूरा विवाद है। इसमें है जो 3-4 प्रकार के जो पॉइंट्स रखे गए थे कि वहाँ की निर्जातीय व्यवस्थाओं को देखना है, प्रशासनिक को देखना है, फिर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखना है, ये सब को देखते हुए है जो इस पॉइंट पे है जो चर्चा है जो यहाँ पर है जो पूरा है जो किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये 885 किलोमीटर का है जो ये पूरा है जो ये विवाद था, 50 वर्षों से है जो आ रहा था, और कब सुलझाया गया तो 29 मार्च 2022, 29 मार्च 2022 डेट याद रखिएगा। यही है दोनों गृह मंत्री जो थे अमित शाह के बीच में है जो दोनों राज्यों के है जो मुख्यमंत्री है जो वहां पर है जो साइन किए थे, ध्यान रखिएगा। ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, असम और मेघालय सीमा विवाद। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं ये इस बार क्वेश्चन में। हम आपको बस ओवरव्यू करा रहे हैं, फास्ट रिवीजन कैसे होता है उस रिवीजन के क्रम में है जो हम आपसे बात करेंगे। पूरी बात पढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत समय चाहिए।
आपको करंट पढ़ने के लिए 1 लाइन का करंट से आप वर्तमान के एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। आपको है जो करंट का है डीप पढ़ना होगा, और हम छोटी सी जो एक पॉइंट है उसको है जो हम एलोबरेट कर देते हैं, क्योंकि है जो हम है जो इस पर पूरी स्टडी है जो किए हैं। चलिए और है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसलिए है चर्चा में है कि है जो ये है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये सब चर्चा में है, इसलिए है दोस्तों इस पे बात करेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2009 में है जो इसको शुरू किया गया था, लेकिन 2014 में है जो प्रधानमंत्री आए तो इसमें जो तेजी दिखाया गया। जितने भी भारत में 27,000 लोग, 27,000 SC कैटेगरी के जो गांव है, जो अनुसूचित जाति के जो गांव है, उस गांव को जो आदर्श बनाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, और उसमें है जो 8370 कितना 8370 गांव को है जो आदर्श बनाया गया है। और योजना कब तक है 2025 तक है जो चलाने का है जो लक्ष्य जो रखा गया है। यही है जो दोस्तों है जो इसमें है जो पूरी बात है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2009 में चालू, 2014 में जो प्रधानमंत्री आए उसे तेजी किया गया। 27,000 पूरा है जो SC गांव है, 8370 को है जो उसमें कर लिया गया है। 2025 तक योजना बस दैट्स कंप्लीट फॉर दिस टॉपिक। इतना ही पढ़ना है, पूरी रामायण पढ़ने से तो नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसमें जो हमने है जो बता दिया है। और सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। कहां से? आंध्र प्रदेश से। ये है जो इंपॉर्टेंट चीज, इतना ही पढ़ना है बस। आगे बढ़ते हैं, फटाफट कैसे रिविजन करना है, हमें एग्जाम नजदीक है। चलिए आगे बढ़ना है कि भारतीय डेटा नीति आया है। कौन सा नीति आया है? भारतीय डेटा नीति। भारतीय डेटा नीति आया है। इसको 2 भाग में बांटा है दोस्तों। इसको जो डेटा नीति है ये है जो IT मिनिस्ट्री के द्वारा है जो उसके द्वारा है जो लाया गया। इसमें 2 चीजें, भारतीय डेटा परिषद और भारतीय डेटा कार्यालय। भारतीय डेटा परिषद और भारतीय डेटा कार्यालय, ये 2 पार्ट में है जो इसको बनाया है। और ये दोनों पार्ट्स को जो है ये है जो पूरा तरह से है जो इसको कौन है जो इसको कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो IT मंत्रालय हमने किया उसका है जो इसकी है जो काम कर रहा है। जो डेटा नीति है दोस्तों, भारत की जो डेटा नीति है, डेटा एक मुद्रा के रूप में काम करेगा आने वाला समय में। इसीलिए डेटा को नियामक करने के लिए डेटा परिषद और डेटा कार्यालय और IT मिनिस्ट्री है जो पूरी है जो देख रेख कर रही है। बस इतना ही पढ़ना है। ये पूरा सार का है जो दोस्तों 3 लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों देखिए डिजिटल कृषि 2022-23 के बजट 2022-23 में क्या क्या चीजों की चर्चा की गई है, ये है जो थोड़ा सा देख लीजिए। तो डिजिटल कृषि, रसायन मुक्त कृषि, कृषि ड्रोन, सोमा कृषि ड्रोन है जो बक्सर में है जो किया गया उद्घाटन, ये ध्यान रखिएगा। डिजिटल कृषि, रसायन मुक्त कृषि ड्रोन, और है जो दोस्तों और एक चीज इंपॉर्टेंस है इसमें है जो नदी जोड़ों परियोजनाओं को जो है, नदी जोड़ों परियोजनाओं को है जो किस तरह से क्रियान्वयन करना है सिंचाई के लिए। नदी जोड़ों परियोजना अभी टोटल कितना नदी जोड़ों परियोजना है दोस्तों बताइए? 5 है अभी टोटल, अभी 5 है जो उस पर जो काम चल रहा है। कोसी मेची लिंक के बारे में बताइए, कोसी मेची लिंक के बारे में जो भी जानते हैं बताइएगा। बिहार में कोसी मेची लिंक से रिलेटेड है उसको बताइएगा। और एक यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में भी है जो एक लिंक बन रहा है, उसका नाम है जो आप बताइए। और है जो बहुत दिन से दौधन बांध है जो वहां पर बनाया जा रहा है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। तो 2 के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोसी मेची लिंक, और दूसरा है जो यूपी में है जो दौधन बांध के पास है जो बनाया जा रहा है, वो है जो केन बेतवा लिंक है, उसको है बारे में जरूर है जो आप जानते होंगे। तो बजट 2022-23 में है जो डिजिटल कृषि, रसायन मुक्त कृषि ड्रोन, तो कितना कृषि ड्रोन? 100। रसायन मुक्त कृषि तो 5 किलोमीटर एरिया में है जो गंगा के किनारे जो है बिहार से ही लिया है, जैविक कॉरिडोर जो बना रहा था उसी तरह से जो रसायन मुक्त की गंगा के जो पूरा 25 किलोमीटर का जो एरिया है वहां से 5 किलोमीटर है दोनों तरफ है जो जिनके पास भूमि नहीं है तो लीज पर लेके वहां पर रसायन मुक्त खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है जो यहाँ पर रसायन मुक्त खेती का जो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट
और क्या क्या किया गया है, और 400 है जो वंदे भारत ट्रेन, 75 डिजिटल बैंक, ये जो ध्यान रखें 22-23 के बजट में जो इम्पोर्टेंस है 6.9% राजकोषीय घाटा है जो 22-23 के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं दोस्तों। 6.9% है जो राजकोषीय घाटा रखने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा चीज की निवेश की जो नीति है वो है जो 78,000 है जो वहां पर कर दिया गया है। 1 लाख 2 लाख से था घटा के 1,78,000 किया गया और 78,000 इस साल है जो डी इन्वेस्टमेंट है जो नीति में जो रखा गया है। बजट 2022-23 बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत के 12वें पर्व की है जो इसमें जो चर्चा की गई है, महाभारत के 12वें पर्व की चर्चा है जो इसमें की गई है। स्लैब में कोई है जो बदलाव है नहीं किया गया, टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। हमें है जो टोटल स्तंभ है बजट का वो है 4 स्तंभ पे है, फिर है 39.45 लाख करोड़ का है जो टोटल है जो बजट है जो इस बार है बनाया गया है। लाख करोड़ का है जो बजट है जो बनाया गया है। बजट 2022-23 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विकास दर के माध्यम से है जो 8% के आसपास जो बोला है रहने का लक्ष्य है जो रखा गया। लेकिन देखिए क्या होता है, रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए रक्षा में जो बजट है 5,22,166 करोड़ रुपया है जो उसमें है जो खर्च किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बजट 2022-23 में आप जब पढ़िएगा उसमें रोड बनाने का जो लक्ष्य है 36.5 किलोमीटर को अचीव कर लिया है। 5,000 किलोमीटर जो है और जो गैस लाइन पाइप को है जो बिछाने का और है जो लक्ष्य है। 25,000 है जो सागरमाला परियोजना में जो रोडों को है जो 25,000 तक है जो बिछाने का है जो लक्ष्य जो रखा गया है। तो ये सब चीज है दोस्तों बजट 2022-23 में बहुत है, क्लब करके है पढ़िएगा तो और वही बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें है जो मिलेंगी। कुछ ऐसे चीजें थी जो है जो हम आपको भारत गौरव ट्रेन है जो चलाने की जो बात की गई जो कोलटुम्बर से शिरडी तक चलेगा। ऐसे दूसरा जो चला है वो है जो आपका बिहार होते हुए जनकपुर तक जाएगा। तो ये सब भारत गौरव ट्रेन जो है जो पहली निजी ट्रेन है उसके माध्यम से जो चलाया जा रहा है जो लोगों को है जो तीर्थ यात्रा के लिए जो ले जाएगा। तो ये सब चीज है। तो 22-23 के बजट में और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे 2 दिन है। ये है जो मोटा मोटी है, इससे क्वेश्चन है जो आपको जरूर बनेगी। थोड़ा तबियत डाउन है दोस्तों, इसीलिए है जो चलिए और है बीजिंग ओलंपिक का कूटनीतिक बहिष्कार किया गया। अब तबियत डाउन है। बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक है। 4 से 20 फरवरी तक है जो चला है 2022 तक। इसका है जो राजनीतिक बहिष्कार किया। अब कौन कौन देश किया है, अब तो बहुत है 9-10 देश है। तो क्वाड के देश किया था, क्वाड वाला 4 हो गया और प्लस न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा और एक देश और है, उस देश का नाम है नीदरलैंड। अब देखिए दोस्तों बीजिंग ओलंपिक जो शीतकालीन हुआ था उसका है भारत में बहिष्कार किया। तो भारत की 4 में आ जाएगा, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड। आपको इतना देश याद नहीं होता, इसको है जो छोटा किए आपके लिए कि आपको अगर ऑप्शंस में दे देगा तो आपको मारने के लिए आसान हो जाएगा। भारत ने क्यों विरोध किया? तो भारत ने विरोध किया कि 15 जून 2021 को जो हुआ था, जो बीजिंग ने यहाँ गलवान घाटी में जो हमला कर दिया था उसमें जो भारत ने है जो उसके जो हीरो था फवाओ, क्या नाम था? फवाओ जो इसका हीरो था वहां के चाइना के लिए हीरो उसको है जो मसाल को है जो प्रज्वलित कर रहा था। तो प्रज्वलित जब कर रहा था तो भारत ने इसका है जो राजनीतिक बहिष्कार किया, बोला कि वो हमारे लिए हीरो नहीं हो सकता है, आपके लिए हीरो हो सकता है। तो इसको आप है जो डबल कोट में कर लीजिए। बीपीएससी 67 पर बिहार से सीए को पूछने जा रहा है दोस्तों, इसको फवाओ को है जो पूछने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो फवाओ है वो है जो दोस्तों है जो
वो है जो मसाल जला रहा था, इसीलिए उद्घाटन में, तो इसीलिए भारत ने इसको राजनीतिक बहिष्कार किया है। और भारत के तरफ से एक ही गए थे जो जम्मू कश्मीर के थे, आरिफ नाम था, वो है जो गए थे, वो है जो बीजिंग ओलंपिक में गए थे। इसका जो थीम था दोस्तों ड्रॉइन, ऐसा नाम भी रहता है, ड्रॉइन उसका नाम था। बीजिंग ओलंपिक का जो थीम था वो है एक ही लोग गए थे, 6 सदस्यीय था, भारत 6 सदस्यीय गया था, भारत 6 सदस्यीय गया था, उसमें एक गया था, उन्होंने पदक नहीं जीता। और वही है जो मसाल लेकर है, जो मसाल नहीं ओलंपिक में जो मार्च पास्ट में जो वही हिस्सा लिए थे, तो बीजिंग ओलंपिक का यही है। ये पूरा 2 पेज है, 2 पेज का है जो ये है जो सार है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान, सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान है। आप लोग जरूर फटाफट है जो एकदम सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जब तक है जो 1 लाख तक सब्सक्राइब नहीं पहुंच जाए, जब तक है जो आप लोग करते रहिए। तो राजस्थान, अब राजस्थान के बारे में आ गया, तो पहले तो राजस्थान के बारे में बता देते हैं कि सौर ऊर्जा में प्रथम है। अब है जो सौर ऊर्जा में प्रथम है, ठीक है। आप स्टैचू ऑफ पीस का नाम सुने हैं? स्टैचू ऑफ पीस यही है, राजस्थान में ही है, जो 151 इंच का है, जो बनाया गया है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ सुने हैं? स्टैचू ऑफ बिलीफ ये भी है जो राजस्थान के नाथद्वारा में ये है जो दोस्तों, ये है जो राजस्थान से रिलेटेड है, जो सौर ऊर्जा में प्रथम स्टैचू ऑफ पीस। एक करेंट का पार्ट है। ऐसे तो राजस्थान के बारे में बहुत सारी चीजें जो हम बता सकते हैं, लेकिन जो करेंट से जो चल रही है बातें, वो है जो वहां पर है, जो यहाँ पर जो बात है जो हम कर रहे हैं। राजस्थान ही है जो दोस्तों ओलंपिक में जीतने पर 3 करोड़ रुपया है देने का है जो ऐलान किया था राजस्थान में। राजस्थान की है जो अवनी लेखरा ही है, अवनी लेखरा जो है जो जीती है 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल में, इसमें स्वर्ण और इसमें कांस्य जीती है, वो है जो राजस्थान की है अवनी लेखरा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो राजस्थान से जो इम्पोर्टेंस था वो है जो हम बताने का प्रयास किए। और भी है राजस्थान से मिताली राज भी है जो दोस्तों वहां से आती है, जो हाल ही में संन्यास लेती है मिताली राज। अब है जो ध्यान रखिएगा, मिताली राज है जो हाल ही में संन्यास लेती है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली है जो मिताली राज है। तो यह जो कुछ राजस्थान से 1 पॉइंट से, लेकिन आपको 25 पॉइंट्स का संग्रह बताया गया, यही इस चैनल की खासियत है। और आप लोगों का सहयोग चाहिए तो और बेहतरीन है, इस पे लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन हमने ऑलरेडी पहले बता दिया, हम लिखेंगे नहीं, हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन में न्यायमूर्ति रंजन प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसमें 3 सदस्यीय कमेटी था। उन्होंने अपना रिपोर्ट है जो 5 जून को सौंप दिया। जम्मू कश्मीर में टोटल सीटों की संख्या 90 है, जम्मू में जहां है जो 43 है और कश्मीर में जहां 47 है। SC/ST के लिए 16 सीटों का है जो वहां रिजर्व रखा गया है। और वहां पर है जो वहां के जो विधान लोकसभा के जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, वहां पर 5 सीट है, 2 जम्मू में है, 2 कश्मीर में है और 1 सीट है जो दोनों का मिक्सचर अनंतनाग के इलाके में है जो बनाया गया है। यही है जो टोटल है जो आपका है जो 7 है। और न्यायमूर्ति रंजन प्रसाद गगोई जो है अभी है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। दैट्स सॉल्व दिस टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमर जवान ज्योति जो है उसका है जो युद्ध स्मारक ज्योति में विलय हो गया। अमर जवान ज्योति का विलय किसमें कर दिया गया है? स्मारक ज्योति में, युद्ध स्मारक ज्योति में। इसका है ना भैया, इधर से हटा दिया, इधर लाके सटा दिया। क्या कर दिया? अमर जवान ज्योति जो है इधर से हटाया, इधर लेके सटा दिया। यही मोदी जी किए हैं। तो अमर जवान ज्योति जो है ये है जो दोस्तों 26 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी है जो इसको है जो चालू करवाए थे। और है जो अभी मोदी जी इधर है जो हटा के इधर है जो 10 स्मारक जो सटा दिए हैं। और इसमें क्या है कि ये हमेशा लो जलते रहता था और इस लो को है जो अब है जो इसमें मिलाकर है जो एक पूरा है जो बृहद रूप से है जो बनाया गया है। बहुत ही अच्छा चीज है। 25,942 शहीदों का नाम है इसमें दर्ज है। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए, मिसाइल निर्यातों के क्लब में शामिल हुआ भारत। देखिए मिसाइल जो निर्यात किया है, मिसाइल किसको निर्यात किया है? ये मिसाइल है ब्रह्मोस,
ये है जो मिसाइल है, ये है जो भारत हो गया, इधर हो गया फिलीपींस। भारत ने निर्यात किया है किसको, फिलीपींस को किया है ब्रह्मोस्त्र। और है जो भारत है जो 18वां नंबर का निर्यातक देश बन गया है जब है जो इस सूची में है जो आया। फिलीपींस है जो दोस्तों भारत से जो ब्रह्मोस्त्र लिया, यही है इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। अब कितना है, 38 करोड़ में। कितना में, 38 करोड़ में, 38 करोड़ में। चलिए और आगे है पढ़े भारत अभियान 100 दिन का है, ऐसा ही बता देते हैं पढ़े भारत अभियान। चलिए आगे है कैदी के मनोवैज्ञानिक, जो कैदी जो होते हैं उनको मनोवैज्ञानिक जांच के लिए एक कमेटी है, जस्टिस यूएस ललित किशोर की अध्यक्षता में है जो कैदी का है जो एक है जो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता में है जो एक पीठ है जो है उस पर गठित हुआ है कि भाई उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और ये बच्चन सिंह बना पंजाब सरकार के मामले में उसमें जो रखा गया है। चलिए और क्या है, समर्थन मूल्य कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, समर्थन मूल्य ध्यान रखिएगा। समर्थन मूल्य दो चीज का बता देते हैं, गेहूं और चावल का। ये जो पूछ देगा आपको, गेहूं का कितना है 2015 रुपया और चावल का है 2040 रुपया, 100 रुपया की जो वृद्धि हुआ है ध्यान रखिएगा। यहाँ 1975 था, यहाँ जोड़ लीजिए 45, जितना है 5 में से 5 का 0 जितना है उसमें जितना भी हुआ है अब जोड़ लीजिएगा, 2015 हो गया है, इधर है जो 100 रुपया की वृद्धि हुआ है। एमएसपी के लिए कमेटी भी बनी है, अभी है जो हाल फिलहाल में बनी है, वो पूछेगा नहीं। 29 सदस्यीय कमेटी बना है जिसमें 3 को है जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, 26 को है ये है जो संजय अग्रवाल करते हैं, संजय अग्रवाल करके उनके समाप्ति में है जो कमेटी बनी है एमएसपी का। एमएसपी 1966-67 से दिया जा रहा है दोस्तों, ये जो ध्यान रखिएगा एमएसपी है जो। और कौन है जो ये अति करता है, तो सीएससीपी है जो करता है। 1965 में हुआ था, अब है जो उसका नाम चेंज करके 1984 में हो गया सीएससीपी है जो। ये है जो इसका है जो समर्थन मूल्य की है जो गणना करके जो भेजता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट्स बहुत सारा चीज है, एलएस पांडे कमेटी क्या करती है, बहुत सारा चीज है इसमें। तो हम इतना ही है आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण जो है 14 नंबर का है, इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछ देता है। आप एक मिसाइल हादसा हुआ था दोस्तों, भारत ने जो मिसाइल छोड़ दिया था पाकिस्तान के ऊपर में, लेकिन गलती से चला गया था। चेन्नू मिया एक जगह है वहां पर गिर गया था। नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स है, 2005 में प्रोटोकॉल्स बना था कि जब दोनों देश अगर किसी प्रकार का परीक्षण करते हैं तो है जो 5 दिन पहले है जो वहां के हाई कमिश्नर को बताना पड़ता है कि हमने ये परीक्षण किया है। तो जो कहीं ना कहीं है जो दोनों देशों के बीच जो है वो जो सामरिक हित और जो हित है वो है जो दोनों देश है जो एक दूसरे के साथ है जो कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं। लेकिन गलती भारत ने इसको गलती माना, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। और इस पर जो राजनाथ सिंह का जो लोकसभा में जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हाँ हमसे जो गलती हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट तो था राजस्थान के पास, वहां से है जो आपके पास है जो गई है 75 किलोमीटर दूर के एरिया में है जो दोनों है जो परीक्षण करता है, वहां से 75 किलोमीटर के अंदर नहीं कर सकता है अंतरराष्ट्रीय रेखा से। यह जो कुछ इसके पूरे साल इतने ही थे। और आगे बढ़ते हैं। हाँ एक है सीड योजना। सीड योजना के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीड योजना। सीड योजना के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। स्कीम ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ डीएनटी। डीएनटी का फुल होता है, इसको लिख देते हैं इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। VVI 5 बार VVI मार लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। सब्सिडी में नहीं पूछेगा तो मेरे को बताइए कि पूछेगा क्वेश्चन। स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ डीएनटी। अब डीएनटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घुमंतु घोटिया हिंदी में है जो खाना बदूस घुमंतु घोटिया है, उसके बारे में लिखा गया। लेकिन डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक इसका है जो पूरा नाम है। कम्युनिटी डीएनटी को बोलते हैं डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक है जो इसको कम्युनिटी बोला जाता है डीएनटी को। तो सीड योजना है जिससे 2026 तक है जो 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपया खर्च करेगा। 200 करोड़ रुपया 5 वर्षों में करेगा, 5 वर्षों में करेगा 200 करोड़ रुपया। यही है सीड योजना।
एक लास्ट है और उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। कुछ है जो हम बोल देंगे क्योंकि थोड़ा सा तबियत डाउन है, इसीलिए ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0, पहले इंद्रधनुष 2014 में चालू किया। इंद्रधनुष 2 योजनाओं से चालू किया दोस्तों। इंद्रधनुष जो है 2 योजनाओं से, एक बैंकिंग से भी है और एक है टीकाकरण से भी है। तो इंद्रधनुष योजना जो है सबसे पहले 2014 में चालू किया गया था और 7 फरवरी 2022 को मिशन इंद्रधनुष 4.0 है जो चालू हुआ। मिशन इंद्रधनुष 4.0 है जो चालू हुआ। बस इतना ही है। और ये जो 4.0 है जो 11 राज्यों में है जो चालू किया गया है। भ्रष्टाचार जो सूचकांक उसमें 85 है, इसमें है जो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2 को नॉर्डिक देश है इसमें और एक है जो न्यूजीलैंड है, एक है जो डेनमार्क है और दूसरा है जो दोस्तों है जो फिनलैंड है और एक न्यूजीलैंड है। भारत का स्कोर है 40 है इसमें। हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, लिखने की जरूरत है जो नहीं है। हाँ, इस बार जो झांकी की जो परेड हुई थी इसमें जो किसको मिला था, तो यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काशी जो विश्वनाथ मार्ग था उसको जो मिला था। भारत चीन की जो 16वीं दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन ये नहीं पूछेगा 16वीं दौर की वार्ता कुछ दिन पहले हुई है। 15वीं दौर की वार्ता 12 जनवरी 2022 को हुई थी और उसने है जो अपना जो नया कानून बनाया है उस कानून के बारे में है जो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। विद्यांजलि योजना है दोस्तों, ये शिक्षा से, ये क्या है विद्यांजलि योजना है। ये है जो मान लीजिए कि आप इंटेलेक्चुअल है, आपने नौकरी किया, आपके पास जानकारी है, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो सरकार ने विद्यार्थी पोर्टल पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने निजी अगल बगल स्कूल जो है सरकारी स्कूल में आप जो पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर है तो आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो ये विद्यार्थी ये है जो इसकी जो पूरी है जो ये है जो इस योजना का है जो सार है दोस्तों। डिजिटल विश्वविद्यालय है जो दोस्तों जो केरला में खोले जाने का प्रस्ताव है, ये है जो पिछले बजट में भी है जो डिजिटल विश्वविद्यालय का जो प्रयोग किया गया था। नेविचर डिफेंस विलेज गांव सुरक्षा समूह जो जम्मू कश्मीर में चालू किया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम जो है ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी आजादी के अमृत महोत्सव में है जो ये है जो एक संस्कृति, ये है जो इस मंत्रालय के द्वारा है जो सागर परिक्रमा कार्यक्रम है चालू किया गया है। वीर बाल दिवस है जो 26 दिसंबर 2022 को है जो मनाने का जो इस बार है जो मनाने का है जो फैसला है जो किया जाएगा। इस बार है जो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। मेरी गाँव मेरा धरोहर है जो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय का है। वर्क फ्रॉम होम है जो 7 फरवरी 2022 से जो बंद कर दिया। पाल ददवाब नरसंहार जो है 100 वर्ष पूरे हुए, ये गुजरात में ये है जो हुआ था साबरकांठा जिले में। विज्ञान सर्वत्र पूजते जो है ये है जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा है जो किया गया था, जो राष्ट्रपति है जो इनका है जो 25 जुलाई को इनका कार्यकाल है जो खत्म हो रहा है। चलिए, और है ई पासपोर्ट जारी करने वाला है जो भारत है जो चौथा देश बन गया और एशिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर ये है जो इंदौर में खोला जाएगा। दोस्तों आपका 40 से 50 पेजों का है जो पूरा समग्र चीज है जो आपको 10-15 से 20 मिनट में पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर है जो इस पर कमेंट कीजिए। आप अगर कमेंट करते हैं तो जरूर है जो हम है इसी तरह से आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे और निश्चित रूप से कुछ नया चीज है जरूर सीखते हुए यहाँ आपसे उम्मीद है कि आप जरूर है जो इस चैनल को प्रोत्साहित कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर इसी तरह से जो नया वीडियो है जो आपके साथ लाते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।